नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कार्यपत्रक नंबर 22 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है जहाँ पहिया। आज हम इस पाठ के भाग 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। यानी जो वो घर में छोटा मोटा लघु उद्योग करती होंगी और अपने खेत से सब्जी तोड़कर या अपने हाथ से बनाई चीज़ें अपने आसपास के गांव में जाकर साइकिल पर सवार होकर बेच सकती थी और वो बेच कर आती थी। अब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई थी, उन्हें किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। बस का इंतज़ार करना, बस की टिकट लेना, अब ये सब चीज़ें उनकी बच गई। वो अपने समय को बचाते हुए, अपने पैसे को बचाते हुए खुद साइकिल चलाती हुई हर जगह जा सकती है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू काम के लिए भी जल्दी भागकर घर वापस लौटना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुदुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। लेखक तो सोचता था कि बस पैसे बच गए, समय बच गया, लेकिन वह उनके अंदर की आज़ादी और खुशहाली को अब समझ पाया था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाएं की बराबरी कर ही नहीं सकते। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के पीछे जहाँ पहिया है कि पीछे का शीर्षक अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ शब्द अर्थ पर गौर फरमाते हैं। पहला है व्यय। व्यय यानी खर्च, निर्भर, आश्रित होना। दिक्कत, परेशानी, पहलू, पक्ष। आर्थिक, धन से संबंधित, प्रतीक, चिन्ह। प्रश्न नंबर 1 देखिए, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए? साइकिल चलाने से महिलाओं का समय बचा। साइकिल चलाने से अब क्या हुआ कि वे अपने आप पर आश्रित हैं और एक की जगह 2 गांव में जाकर अपना सामान बेच सकती हैं। उनके मन की खुशहाली, उनकी आज़ादी, ये सब के लाभ उनको हुए। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? कल्पना कर लिखिए। विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है कि अगर आप खुद आज़ाद हैं, अपने ऊपर आश्रित हैं, किसी और को आपको कहना ही नहीं पड़ रहा कि मुझे यहाँ लेके जाइए, वहाँ लेके जाइए, तो आप कल्पना करके देखिए कि आपको ये विनम्र सवारी क्यों लगेगी। आप एक आज़ाद, एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। प्रश्न 3, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहियाँ हैं क्यों रखा होगा? बिल्कुल, जहाँ पहियाँ हैं वहाँ वो चलता ही जाएगा और चलेगा और सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता जाएगा। पहिए का काम ही है चलना, रुकना तो उसका काम है ही नहीं।
प्रश्न 4 एक गतिविधि है। गतिविधि यानी एक्टिविटी। जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है एवं कैसे। अब आप अपनी सोच और समझ से मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आशा करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा। धन्यवाद।